Dear students, I hope all are you fine. Myself is Surendra Pal, your chemistry lecturer from Brahmadas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, class 9, subject science, chemistry, chapter 3, chapter name is atoms and molecules, part 1. ओके डियर स्टूडेंट्स, पहली हेडिंग है हमारी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस? तो देखिए, द रिजल्ट ऑफ क्वांटिटेटिव measurement of many reaction it was observed that whenever substance react are called law of chemical combination। टॉपिक इज कंप्लीट। अगली हेडिंग देखिए, टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल combination। These are following types. These are following types. Number 1 है heading law of conservation of mass। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। ओके, इस लॉ को लेवर्सियन ने 1774 में डिस्कस किया था। ओके, तो देखिए, दिस लॉ इज discovered by Lavoisier in 1774। ओके, कंफर्म हुआ। इस लॉ को किसने डिस्कवर किया था? लेवर्सियर ने। ओके, कब? 1774 में। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस में कंफर्म कर रहे हैं हम
mass can neither mass can neither be created nor we destroy what it may be change its form into something that not desired such as heat and with an element with an engine. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें कहा जा रहा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है नॉर बी डेस्ट्रॉय, और ना ही उसे डेस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इफ मे बी चेंज, और उसे चेंज किया जा सकता है इट्स फ्रॉम इनटू समथिंग दैट नॉट डेस्ट्रॉयड सच एज हीट विद एन इंजन। ओके, और दूसरी डेफिनेशन देखिएगा और करके, द टोटल मास of the reacting substance is equal to the total mass of product formed। ओके, टॉपिक इज कंप्लीट। फॉर्मूला देखिए, मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to mass of product। Question, dear students, if 10 gram of calcium carbonate on heating gave 4.4 gram CO2 and 5.6 gram of calcium oxide, show that these observations are in the agreement with the law of conservation of mass। तो सॉल्यूशन देखिए, CaCO3 को हीट कर रहे हैं टू फॉर्मड बाय CaO प्लस CO2। ओके, इतने किसी ग्राम में 10 ग्राम्स, कितने ऑब्टेन हुआ है CaO 4.4 ग्राम एंड CaO कितना है 5.6 ग्राम, सॉरी स्टूडेंट्स 5.6 ग्राम, और CO2 4.4 ग्राम। ओके, तो देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट (10 ग्राम),
ओके, मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 5.6 प्लस 4.4 इक्वल टू 10 ग्राम। कन्फर्म हुआ? टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इन अ केमिकल रिएक्शन 100 ग्राम बेकिंग सोडा मिक्सचर containing sodium bicarbonate and vinegar on heating give 43 grams of CO2 gas. What mass of solid residue will leave in food? ओके, तो देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वल टू एम, क्या चीज़ है? बेकिंग सोडा का, इक्वल टू एम, क्या चीज़ है? सॉलिड रेसिड्यू, प्लस CO2 MCO2 कितना MCO2 डियर स्टूडेंट्स? 43। इसे हम निकालेंगे x और इसका कितना वैल्यू हमारे पास? 100। ओके, तो x इक्वल टू माना हुआ है x, लेटस x इक्वल टू 100 माइनस 43 और x इक्वल टू 57 आंसर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, तो देखिए दिस लॉ इज डिस्कवर्ड बाय This law is discovered by James Benjamin Richter at 1762 से 1807 में। ओके, तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस in a given chemical compound, comma, the element are always combined in a with a same proportion by mass। ओके, इसमें कह रहे हैं इन गिवन केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड दिया होगा, द एलिमेंट आर ऑलवेज कंबाइन, और उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं विद द सेम प्रोपोर्शन बाय द मास, मास के क्या होते हैं? सेम प्रोपोर्शन में होते हैं।
न्यूमेरिकल देखिए अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 5.18 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू कॉपर नाइट्रेट एंड subsequently to 6.4 gram of copper oxide full stop. In other experiment 1.10 gram copper gave 1.37 gram CuO. On combustion full stop show that the above data verify the law of definite proportion. ओके तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं। मास ऑफ O2 of oxygen यानी O2 in first observation is equal to 6.45 minus 5.18 is equal to कितना बचेगा डियर स्टूडेंट 1.27 ग्राम। ओके तो देखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन in CuO is equal to 1.27 upon 6.45 into 100 is equal to 19.68%। ओके फिर देखिए नेक्स्ट मास ऑफ ऑक्सीजन इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 1.37 माइनस 1.10 इक्वल टू कितना बचेगा इसमें से, इसको माइनस करेंगे 0.27 ग्राम। ओके तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CuO is equal to 0.27 अपॉन 0. कितना 37 ये वाला इंटू 100 कितना आएगा डिवाइडेशन करके वो 19.7% आंसर। ओके टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके देखिए दिस लॉ इज discovered by John Dalton। ओके इस लॉ को किसने किया था, जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया था अकॉर्डिंग टू दिस। तो देखिए एलिमेंट कैन कंबाइन in different ways to from different substance
substance whose mass ratio are small whole number multiple of each other. और दूसरी डेफिनेशन देखिए सी की, डियर स्टूडेंट्स, when two element react with each other to from two or more than two compound, the mass of one of the element which combine with fixed mass of the other. डियर स्टूडेंट्स, इसमें कहा जा रहा है एलिमेंट कैन कंबाइन इन डिफरेंट वेज, एलिमेंट को कई वेज में डिफरेंट किया जाए तो टू फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंस हुज मास रेशियो आर स्मॉल होल नंबर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। कैसे होता है? होल नंबर होता है। और दूसरी देखिए डेफिनेशन, व्हेन टू एलिमेंट रिएक्ट विद ईच अदर टू फ्रॉम टू और मोर देन two compounds, the mass of one of the element which combine with fixed mass of the other. Okay, this topic is complete. Example देखिए, H2O and H2O2. Okay, the proportion of H ratio O is equal to 2:16. ओके, और इसे क्या लिख सकते हैं? 1:8, कॉमा लगा देंगे। H2O2 the proportion of H ratio O is equal to 2:32 is equal to क्या लिख सकते हैं? 1:16, कॉमा लगाएंगे। द रेशियो of the mass of oxygen in each is 8:16 or 1:2. Topic is complete. Okay dear students,